तो जय हिंद बच्चों। तो हम जैसा कि जो है ये चल रहा था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें से जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे हम करा रहे थे। और आज हम डिस्कस करेंगे जो है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कुछ अधिनियम हैं। इसमें से फर्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ वैसे आंसर भी दिया गया है, क्या है, बी ऑप्शन है इसका। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि द इन्वायरमेंट, इंग्लिश में यही बोलेंगे, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में कब पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ था। और ये पूरे संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1986 में। कहाँ, पूरे यानी कि संपूर्ण भारत में, ठीक है ना, संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। तो इसका भी आंसर वही होगा, जो बस केवल क्वेश्चन का जो है पूछने का तरीका बदला है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। फिर से इसका आंसर वही होगा, 1986। तो पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो ये प्रोटेक्शन एक्ट है इन्वायरमेंट का, ठीक है ना, ये कब पारित हुआ, 1986 में। भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। इसे छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर क्या है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है ना, इस नाम से भी जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये किस वर्ष पारित हुआ था, फिर से वही आंसर है इसका। देखिए कब कहाँ पूछा गया, यूपी बीईओ में कब पूछा गया, 2019 में। फिर से आंसर इसका वही है कि जो है 1986। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। फिर से वही आंसर आएगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो फिर से वही आंसर आएगा इसका, 1986। तो आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है, लेकिन सबका आंसर कितना है, 1986 ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण एवं संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका भी आंसर वही होगा, 1986, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज चेंज हो रही है क्वेश्चन की, लेकिन आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैंने ऊपर ये कराया था, किस नाम से जानते हैं इसको, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं छाता विधान। नेक्स्ट आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चंस जो है कि आंसर थोड़ा सा, मतलब आंसर्स वही हैं, लैंग्वेज फिर भी वही है, मतलब क्वेश्चन जो है जैसे पूछे जा रहे हैं वो बार बार घुमा फिरा करके जो है आंसर एक ही निकल रहा है, पूछे चाहे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन, चाहे अम्ब्रेला समिति पूछे। हाँ, अम्ब्रेला समिति कब पारित हुई, तो वो फिर 1972 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। तो फिर से वही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा इसमें, देखो इसमें राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका आंसर जो भी फिलहाल है वो क्या है, केंद्रीय भूजल जो है। अब देखिए किसने पूछा है, ये भाई आईएएस जो ना यूपीएससी में पूछा गया, प्री का क्वेश्चन है। देखिए इसने बिल्कुल ही बदल दिया इसका, मतलब एकदम जो है ऑप्शंस भी बदल गए और क्वेश्चन तो खैर 1986 लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिए, ठीक है ना। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 सेक्शन 3 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य देश में भूजल के संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत इस संगठन का दायित्व आर्थिक एवं पारिस्थितिकी
दक्षता के सिद्धांतों के आधार पर भारत के भूजल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, प्रदूषण से सुरक्षा और वितरण सहित वैज्ञानिक एवं सतत विकास तथा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास एवं निगरानी तथा लागू करने के लिए एक बार जो है इकट्ठा करने हेतु किया गया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो है ना, देखिए भाई कहाँ का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। थोड़ा तो डिफरेंट करेगा ही, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बिल्कुल है वही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बिल्कुल इसने ऑप्शन बदल दिया है और आजकल यही ट्रेंडिंग में है। ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो छोटे एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, मतलब जो है नॉर्मल सी और डी ग्रुप वाले हैं, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति। तो एक तो है ही, कौन सी है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। तो ये तो है ही। अब ऑप्शन में आ जाओ, तो ऑप्शन में आइएगा तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये लो। ठीक है ना। अब देखो, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, वन नीति। तो वन नीति भी इसी में आ जाएगा, तो 1 भी आ जाएगा, तो 1 और 2 आ गया, बचा 3 शिक्षा नीति। तो इससे क्या हो जाता है, ये सभी आ जाएंगे इसमें। यानी कि यूपी पीसीएस ये जो है मेंस में पूछा गया था 2004, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पुराने से क्या मतलब है, ये थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे 2004 का हो चाहे अभी करंट का हो। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास पे और हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।